तुम अजय हो, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसे ख़त्म करके आगे बढ़ते जाओगे और पूरी दुनिया को जीत लोगे। ये भविष्यवाणी की गई थी अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के बारे में। आज हम देखेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जो अब तक सबसे महान रहा है। उसने सारी लड़ाइयाँ जीती। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैला दिया। हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। अलेक्जेंडर के बारे में सबसे बढ़िया बात यह थी कि वो सेना को देखकर ही समझ जाते थे कि उसको कैसे हराना है। उन्होंने पूरे पर्शिया को जीता और इजिप्ट को जीता और भारत के कुछ क्षेत्रों को भी जीता, जो आज का ईरान, इराक, इजिप्ट, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी कहलाता है। 20 जुलाई 356 बीसी को अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था। किंग ऑफ मैसेडोनिया, मैसेडोनिया के राजा फिलिप्स और उनकी चौथी बीवी क्वीन ओलंपिया के यहाँ उनका जन्म हुआ था। पर अलेक्जेंडर को भगवान जूस का बेटा भी कहा जाता था। किंग फिलिप्स क्वीन ओलंपिया से बहुत प्यार करते थे। उन्हें लगता था कि ओलंपिया से अच्छा कोई है ही नहीं। जब किंग फिलिप्स ने ओलंपिया से शादी कर ली, तब बाद में उन्हें पता चला कि वो एक जादूगरनी है और वो भगवान से बातें करती है। एक दिन जब किंग फिलिप्स ओलंपिया के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वो सांप के साथ सो रही थी। सांप उस समय भगवान जूस का रूप माना जाता था। इस वजह से किंग फिलिप्स क्वीन ओलंपिया से डरने लगे थे। कहते हैं कि एक बार क्वीन ओलंपिया के कमरे में एक बिजली गिरी और उसी के बाद अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था। तब किंग फिलिप्स को लगा कि ये मेरा बेटा है या भगवान जूस का। ये चीज़ पूछने के लिए वो ओरेकल्स के पास गए। ओरेकल्स उस ज़माने में ग्रीक देशों में पुजारी हुआ करते थे, जो भविष्यवाणी करने के लिए जाने जाते थे। जब किंग फिलिप्स ने पूछा कि अलेक्जेंडर मेरी संतान है या भगवान जूस की संतान है, तब उन्होंने बोला कि संतान का तो पता नहीं, पर अलेक्जेंडर कोई बहुत ही बड़ा काम करेगा। उसके बाद किंग फिलिप्स ने अलेक्जेंडर को अपने बच्चे की तरह पाला। वो अलेक्जेंडर से बहुत ही ज़्यादा गर्व थे, लेकिन ओलंपिया से डरते भी थे और अलेक्जेंडर अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा करीब थे। अलेक्जेंडर के पहले गुरु लियोनाइडस थे। लियोनाइडस बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। लियोनाइडस ने अलेक्जेंडर को पढ़ना, घुड़सवारी, लड़ना और शिकार करना सिखाया था। जब अलेक्जेंडर 10 साल के थे तब एक घोड़ा आया था। वो घोड़ा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी था, किसी की सुन नहीं रहा था। उस घोड़े को काबू करने के लिए बहुत से लोग कोशिश कर रहे थे, मगर किसी से भी वो काबू नहीं हो रहा था। तब अलेक्जेंडर ने उस घोड़े को काबू कर लिया और महज 10 साल की उम्र में उस घोड़े की सवारी की। यह देखकर किंग फिलिप्स इतना ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा, कमाल है मेरे बेटे, और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे थे। और तब उन्होंने सबके सामने कहा था कि मैसेडोनिया इज़ टू स्मॉल फॉर यू। ये उनके ऐतिहासिक शब्द थे कि उनका राज्य अलेक्जेंडर के लिए बहुत छोटा है। अलेक्जेंडर ने उस घोड़े का नाम ब्यूसोफेलेस रखा और यही ब्यूसोफेलेस अलेक्जेंडर का घोड़ा बना। इसी घोड़े ने अलेक्जेंडर को 30 साल तक साथ दिया, जब तक कि इसकी मृत्यु नहीं हो गई। ब्यूसोफेलेस का अंत भारत में ही हुआ था। जब अलेक्जेंडर ने राजा पोरस से युद्ध किया था, उसी युद्ध में अलेक्जेंडर का घोड़ा ब्यूसोफेलेस मारा गया था और अलेक्जेंडर ने इसी के नाम पर भारत के एक शहर का नाम बदलकर ब्यूसोफेलिया रखा था। अब अलेक्जेंडर और बड़े होने लगे थे। अलेक्जेंडर जब 13 साल के हुए तब उन्होंने एरिस्टोटल को अपना गुरु बनाया। एरिस्टोटल बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। एरिस्टोटल को सब कुछ आता था। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को पूरी तरह से तैयार कर दिया था। अलेक्जेंडर को 16 साल तक सारी विद्याओं में महारत हासिल हो गई थी। अलेक्जेंडर के बारे में सबसे ज़बरदस्त बात यह थी कि उनको दौलत, धन की परवाह नहीं थी। उनको सम्मान और जीत चाहिए थी। वो हर एक देश को जीतना चाहते थे। वो हर एक राज्य को जीतना चाहते थे। वो पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। और 16 साल की उम्र में अलेक्जेंडर को पहली बार युद्ध में जाने का मौका मिलता है।
उस वक्त किंग फिलिप्स ग्रीस को पूरी तरीके से जीतना चाहते थे और ब्रेजेंटाइन में लड़ाई होती है। किंग फिलिप्स पूरा जोर लगा देते हैं। तब अलेक्जेंडर अपनी ज़बरदस्त बहादुरी और काबिलियत का प्रदर्शन करते हैं। अलेक्जेंडर पूरी की पूरी सेना को तबाह करके लौटते हैं और उसके बाद एक अहम लड़ाई होती है कोरोनिया में। इसी में एक एथेनियन कबीला होता है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और क्रूर होता है, लेकिन अलेक्जेंडर उस कबीले से लड़ते हैं और उन सारे लोगों को मार डालते हैं। अलेक्जेंडर की युद्ध नीति कमाल की होती है। इस पूरी लड़ाई को जीत के और इतने ताकतवर कबीले को हराने के बाद पूरा का पूरा ग्रीस इनके पास आ जाता है और उसी वक्त से अलेक्जेंडर का नाम पूरे ग्रीस में होने लगता है और किंग फिलिप्स भी समझ जाते हैं कि अलेक्जेंडर बहुत ही ज़बरदस्त योद्धा है। लेकिन इसी युद्ध के बाद किंग फिलिप्स और अलेक्जेंडर के बीच का रिश्ता खराब होने लगता है, क्योंकि किंग फिलिप्स लियोपेट्रा से शादी कर लेते हैं और किंग फिलिप्स नहीं चाहते थे कि अलेक्जेंडर कभी भी गद्दी पर बैठे, क्योंकि वो अलेक्जेंडर की माँ ओलंपिया से डरते थे। शादी के वक्त सब लोग बैठे होते हैं। ग्रीक लोग बहुत ही ज़्यादा शराब के शौकीन होते हैं। उनके यहाँ शराब का रिवाज होता है और उसी रिवाज के वक्त किंग फिलिप्स कहते हैं कि उनकी एक और संतान होगी और वो संतान का गद्दी पर मुख्य अधिकार होगा। यह सुनकर अलेक्जेंडर आग बबूला हो जाते हैं और किंग फिलिप्स और अलेक्जेंडर के बीच बहस हो जाती है। उसी वक्त अलेक्जेंडर अपनी तलवार निकाल लेते हैं और किंग फिलिप्स भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ते हैं, किंग फिलिप्स इतना ज़्यादा पिए होते हैं कि वो गिर जाते हैं। उस वक्त अलेक्जेंडर सबके सामने किंग फिलिप्स को टॉन्ट मारते हैं कि देखो, ये आदमी एशिया पर राज करना चाहता है। वहाँ से अलेक्जेंडर और किंग फिलिप्स के पूरे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अलेक्जेंडर अपनी माँ के साथ एग्जाइल में चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमें नहीं चाहिए कुछ भी, रखो अपना जो रखना है। किंग फिलिप्स को बहुत ही जल्दी अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि वो जानते थे कि अलेक्जेंडर कितने ताकतवर हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनका सबसे बेहतरीन कमांडर वो खो दे। इसलिए वो अलेक्जेंडर के पास जाते हैं और उनको वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे ही बेटे हो और वापस आ जाओ। उसके कुछ दिनों बाद किंग फिलिप्स की हत्या हो जाती है। कहा जाता है कि यह हत्या की साजिश पूरी की पूरी ओलंपिया ने रची थी। किंग फिलिप्स का एक बॉडीगार्ड उनकी हत्या कर देता है और उसके बाद वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पर उसे मार डालते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर को मौका मिल जाता है किसी भी हाल में पूरी की पूरी गद्दी लेने का। जितने भी लोग विद्रोह करते हैं अलेक्जेंडर के खिलाफ, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। अलेक्जेंडर के पास पहले से ही सेना होती है, वो एक एक करके सबको ख़त्म करना शुरू कर देती है। अलेक्जेंडर को पता था कि अभी बहुत सारी आवाज़ें उठेगी, बहुत सारे युद्ध भी होंगे ग्रीस की राजगद्दी के लिए। इसे जितनी जल्दी हो सके रोकना है और एशिया की तरफ बढ़ना है। इसी बीच किंग फिलिप्स और लियोपेट्रा की संतान का जन्म भी होता है। ओलंपिया उस बच्चे को भी मरवा डालती है और इसके कुछ समय बाद लियोपेट्रा भी आत्महत्या कर लेती है। अलेक्जेंडर के सामने कोई भी विद्रोही नहीं बचता है और अलेक्जेंडर पूरे ग्रीस पर राज करने लगते हैं। स्पार्टा को छोड़ के सब कुछ अलेक्जेंडर के पास आ जाता है। अलेक्जेंडर राजा बन जाते हैं और पूरी ग्रीस आर्मी को लेके एशिया की तरफ बढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि जो सपना था मेरा पूरे पर्शिया और एशिया को जीतने का, वो पूरा करने की बारी आ गई है। उसके बाद अलेक्जेंडर ग्रीक पुजारियों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो विजय होगे कि नहीं होगे। तो पुजारी उनसे कहते हैं कि तुम अजय हो, तुमको रोका नहीं जा सकता, तुमको कोई मार नहीं सकता। बस इतना अलेक्जेंडर के लिए काफ़ी होता है और वो अपनी विजय यात्रा पर निकल जाते हैं। अब आगे क्या होता है
वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। पार्ट 2 बहुत ही जल्द हाजिर होगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे उनकी असली लड़ाइयाँ, उन्होंने पर्शिया को जीता, इजिप्ट को जीता और कैसे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।